बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। छोटे चिक्स की देखभाल, इनकी अच्छी मैनेजमेंट, इन्हें कौन सी खुराक दी जाए, कितना दर्जा हरारत में इन्हें रखना चाहिए, इन सब मामलात पर तफसीलन मालूमात शेयर की जाएंगी। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या डे ओल्ड चिक्स को पाला जा सकता है, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि मशीनी बच्चे मर जाते हैं, इनकी देखभाल जितनी भी करें ये मर ही जाते हैं। और कई लोग ये ख्याल करते हैं कि इनकी ग्रोथ इस तरह नहीं होती जिस तरह से मुर्गी देखभाल करती है। इसी तरह के कई सवालात आपके ज़हन में भी होंगे, आप भी इसी तरह से कशमकश में मुब्तला होंगे। आज हम इन सब बातों पर तफसीलन बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अगर आप एक दिन का चिक्स खरीदते हैं या ख़ुद इनक्यूबेटर से निकलवाते हैं तो आप लोग सबसे पहली गलती ये करते हैं कि इन्हें फ़ौरन से फीड देना खुराक देना स्टार्ट कर देते हैं। ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है, ऐसा हरगिज़ ना करें। अगर आप कहीं से डे ओल्ड चिक्स परचेज़ करते हैं तो जब ये आपके पास पहुंचते हैं तो जिस बंदे से आप चिक्स ख़रीदते हैं आपने करना है कि उससे पूछना है कि कब और कितने वक्त पहले ये चिक्स हैच हुए हैं। ये सारी मालूमात आपने लेनी है और 24 से 48 घंटे गुजर जाएंगे तब इन्हें आपने खुराक खिलानी है। जब ये सफ़र करके आपके पास पहुंचते हैं तो सफ़र के दौरान इन्हें अच्छी खासी थकावट हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में पहला पानी आपने ब्रूफन या पैनाडोल सिरप मिलाकर पिलाना है ताकि चिक्स की जिस्मानी थकावट उतर जाए और इनमें सुस्ती और लागरपन और सुस्तपन जैसी इलामात ना हों। अगर ऐसी इलामात हों तो इन्हें फ़ौरन ये सिरप पिलाकर आप ऐसी इलामात से इन्हें छुटकारा हासिल करवा सकते हैं। हमेशा इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि चिक्स के पेट के अंदर मौजूद जर्दी मुकम्मल तौर पर हज़म हो गई हो। इसके लिए तरीक़ाकार यूँ होगा कि अगर आप ज़्यादा चिक्स डालेंगे तो इन्हें एक ही जगह पर बैठने ना दें, इन्हें वक्फा वक्फा से चलने फिरने पर मजबूर करें ताकि इनके पेट में मौजूद जर्दी मुकम्मल हल हो सके, जज़ब हो सके। अगर ऐसा नहीं करते तो जब आप इन्हें पहली खुराक देंगे तो खुराक और पेट के अंदर मौजूद जर्दी मिलकर पेट में फूल जाएगी जिससे चिक्स के मैदा में ब्लॉकेज, मैदा जाम होना, बीट लेसदार आना जैसे मसाइल होंगे। तो इससे चिक्स में मोर्टेलिटी होना स्टार्ट हो जाएगी जो कि नुकसान का बायस होगी। अगर गलती से ऐसे मामलात दरपेश हों और आपके चिक्स में लेसदार बीटें दिखाई दें या चिक्स में बीट सख्त दिखाई दे तो ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन गुड़ या चीनी का पानी आपने उन्हें पीने के लिए देना है। थोड़ा सा गुड़ या थोड़ी सी चीनी पानी में शामिल करेंगे नीम गर्म पानी में और अपने चिक्स को पिलाएंगे ताकि उनके पेट की जो सफाई है अंदरूनी तौर पर सफाई हो जाए और जर्दी वगैरह या जो खुराक वगैरह की ब्लॉकेज वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। इससे चिक्स में मोर्टेलिटी रेट भी कम हो जाएगा। अब बात करेंगे कि टेम्परेचर कितने दर्जा हरारत की ज़रूरत होगी, क्योंकि चिक्स में मोर्टेलिटी की दूसरी वजह दर्जा हरारत में कमी बेशी होना होगी। इसलिए इस बात पर गौर तवज्जो देंगे कि अपने चिक्स को ब्रूडिंग प्रोसेस में 35 डिग्री दर्जा हरारत से टेम्परेचर देना स्टार्ट करेंगे और हर हफ्ता बाद 1 डिग्री टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत कम करते जाएंगे। और अगर सर्दी होगी तो कम से कम एंड से एंड लास्ट जो आपने डिग्री टेम्परेचर रखना है वो 30 डिग्री टेम्परेचर आपने रखना है। और अगर गर्मी का मौसम होगा, मौसम गर्म होगा तो इसमें आपने 25 से 28 डिग्री तक टेम्परेचर देना है। तो इन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर आप दर्जा हरारत का ख्याल रखते हैं तो आपके आपके चिक्स में कोई मोर्टेलिटी नहीं होगी। अब बात करेंगे कि इन्हें पहली खुराक कौन सी देंगे। डे ओल्ड चिक्स को पहली खुराक 00, एक तो 0 नंबर, एक 00 यानी 0 नंबर से भी जो बारीक खुराक होगी वो स्टार्ट करवाएंगे। जैसे जैसे चिक्स बड़े होते जाएंगे ऐसा ऐसा फिर 0 नंबर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर ग्रोथ वाली जो खुराक है वो देना स्टार्ट कर देंगे और उम्र के लिहाज से खुराक में तब्दीली करते जाएं। और वैक्सीन की बात करें तो पहले दिन से ही आपने वैक्सीन उन्हें करनी है, शेड्यूल के मुताबिक आपने उन्हें वैक्सीनें लगानी है। इसके लिए मैंने चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने वैक्सीन के नाम, वैक्सीन का तरीक़ाकार और वैक्सीन का मुकम्मल शेड्यूल ये सारी चीज़ें मैंने बयान की हैं कि किस तरह से हम वैक्सीन करेंगे और कौन कौन सी वैक्सीन करनी है। उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो देख लें, आपको मुकम्मल वैक्सीन की जो है वो समझ आ जाएगी।
ایسے چکس جنہیں ہم ہیچری سے نکلواتے ہیں، اور وہ چکس جو مرغی سے حاصل کیے جاتے ہیں، جو کوڑک مرغی ہوتی ہے جو اس سے ہم چکس نکلواتے ہیں، ان میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جو چکس مرغی سے حاصل کیے جاتے ہیں اور مشین سے حاصل ہونے والے چکس کو الگ الگ ماحول ملتا ہے۔ تو جو چکس ہیچری سے لیں گے انہیں ہم فارم کے اندر ایک مخصوص جگہ پر، جسے ہم بروڈر کہتے ہیں، اس میں رکھتے ہیں، پالتے ہیں، اور مرغی سے لیے جانے والے چکس کھلے پھرتے ہیں۔ پھر مرغی انہیں اپنی مرضی سے مختلف قسم کے کیڑے، مختلف قسم کی غذا کھلاتی ہے۔ اس کے برعکس دوسرے چکس کو جو ہم نے انکیوبیٹر سے نکلوائے ہوتے ہیں ان کو ہم صرف فیڈ ہی کھلاتے ہیں، اور انہیں ماحول بھی کھلا نہیں ملتا۔ اس لیے ان میں اور مرغی سے حاصل ہونے والے چکس میں قوت مدافعت کا فرق آ جاتا ہے، اور کھلے پھرنے سے ان کی گروتھ بھی بہت بہتر ہوتی ہے۔ ہم بڑے لیول پر مرغی سے بچے تو نہیں لے سکتے، اس لیے ہم انکیوبیٹر سے ہی چکس نکلواتے ہیں اور فارمنگ کرتے ہیں، لیکن اتنا خاص فرق نہیں پڑتا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ انکیوبیٹر سے نکلوائے جانے والے چکس کی گروتھ نہیں ہوتی۔ یہ کہنا غلط ہے کہ مشین سے جو بچے لیے جاتے ہیں ان کی گروتھ نہیں، وہ گروتھ نہیں کر پاتے، یا وہ آگے کراسنگ نہیں کرتے، یا ان سے بریڈ نہیں لی جا سکتی۔ سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا اس بریڈ کے چکس ہوں گے، جس بریڈ کے چکس ہوں گے اس بریڈ کی جو خصوصیات ہوں گی وہ اس چکس میں موجود ہوں گی، خصوصیات میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اگر آپ فینسی اصیل گولڈن مصری کے چکس نکلوائیں گے تو ویسے ہی چکس حاصل ہوں گے۔ ان کی نسل، ان کی صحت یا ان سے آگے بریڈ لینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بہت زیادہ سردی کے موسم میں بھی چکس کو پالا جا سکتا ہے، بس بیان کی جانے والے ہدایات پر عمل کریں گے۔ فارمنگ کے لیے جو اصل طریقہ کار ہوگا ہمیشہ اسی پر عمل کریں، اور جو ہدایات فارمنگ کے متعلق بتائی جاتی ہیں انہیں اپنا کر اچھی فارمنگ کی جا سکتی ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام ہو اگر اسے پوری محنت سے کریں گے اور توجہ سے کریں گے تو اس سے فائدہ بھی حاصل ہوگا، اور آپ کو اس سے اچھی انکم بھی آئے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ محنت بھی نہ کرنا پڑے اور پیسہ بھی ملتا رہے تو یہ ایسا ناممکن ہے، اور راتوں رات امیر ہونے کے خواب ہرگز نہ دیکھا کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ بس انسان کو صرف وہی حاصل ہوتا ہے، وہی ملتا ہے جس کا وہ مستحق ہوتا ہے، نہ کم نہ زیادہ، نہ وقت سے پہلے اور نہ بعد میں۔ ہر انسان کو اپنی قسمت میں لکھا ہوا ضرور ملتا ہے۔ اگر انسان محنت کرتا ہے تو اس کو اس کا محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ یہ ڈبل چاہ کے چکروں میں اور راتوں رات امیر ہونے کے چکروں میں آپ کے پاس جو قیمتی سرمایہ ہوتا ہے آپ وہ بھی گنوا بیٹھتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو کوستے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے سوا آپ کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔